मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आलोट थाना क्षेत्र से नल जल योजना के पाइप चोरी के मामले को पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर सुलझाते हुए चोरी में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी हुए पाइप में से 27 लाख रुपए के पाइप भी राजस्थान से बरामद कर लिए हैं। चोरी में लिप्त 4 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि बीती 6 अगस्त को आलोट क्षेत्र में नल जल योजना का कार्य देख रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल पिता गोवर्धन दास बैरागी ने आलोट थाने पर पहुंचकर नल जल योजना के 231 DI पाइप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। चोरी गए पाइप की कुल कीमत 30 लाख रुपए के लगभग है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी राकेश खाखा एवं आलोट SDOP शाबेरा अंसारी के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे CCTV फुटेज के आधार पर वाहन चलाने वाले अकील नामक व्यक्ति से पूछताछ की। अकील ने पुलिस को बताया कि बजरंग नाम का व्यक्ति ट्रक लेकर मौके पर गया था और जीवन सिंह सोंधिया निवासी पाल नगरा द्वारा हाइड्रा के माध्यम से पाइप भरे गए थे। पुलिस ने जानकारी मिलने पर जिस ट्रक से पाइप ले गए थे उसके ड्राइवर आयुवान सिंह उर्फ कुलदीप सिंह 24 साल निवासी डिडवाना राजस्थान को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त किया गया। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ से मिली जानकारी के बाद आलोट पुलिस ने राजस्थान के कोटा के पास मंडाना एवं दौसा जिले के महुआ से 41 बड़े और 135 छोटे पाइप बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में आरोपी जीवन सिंह, चालक बजरंग और कुलदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत 6 तारीख को जो एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें शिकायत आई थी कि लगभग जो है वो 231 पाइप जिनकी कीमत लगभग 30 लाख के ऊपर है वो चोरी हो गए पिछले 1 महीने के अंदर, और जल जीवन मिशन का जो काम चल रहा था उसी के वो पाइप थे। प्राइमा फेसी मामला पंजीबद्ध किया गया और उसमें CCTV फुटेज जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। उसके अंदर हम लोगों को क्लू मिला कि कौन व्यक्ति जो है वो वहाँ से पाइप लेके जा रहा है, और उसके बाद में फिर परत दर परत जब उसमें आगे बढ़े हैं तो इसमें अभी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बजरंग करके एक व्यक्ति है, जीवन सिंह करके एक व्यक्ति है और साथ साथ में कुलदीप नाम का है, जिसके द्वारा वो पाइप जो है वो पूरे परिवहन किए गए थे। ये पाइप को हम लोगों ने लगभग 143 छोटे पाइप्स और 41 बड़े पाइप्स जो है वो बरामद कर लिए हैं। राजस्थान में दौसा जिले से कुछ पाइप बरामद हुए हैं और कुछ पाइप जो है वो कोटा के पास से बरामद हुए हैं। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके और 4 लोग अभी फरार है जिनके द्वारा ये प्लान किया गया था, जिसमें एक हरिराम जाट और विकास जाट करके नाम आए हुए हैं, जो पहले इस कंपनी के साथ में काम करते थे और 1 महीना पहले ही ये काम छोड़ के गए थे। इनकी जानकारी में था कि कहाँ पर इस तरीके के पाइप डंप किए हुए हैं, उनके द्वारा ये घटनाक्रम किया गया था। तो ऐसे और भी उनके साथीदार 2 साथीदार और नाम आए हुए हैं, उन सभी के ऊपर 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। और किसी सरकारी योजना में से इनके पाइप चुराए हो मध्य प्रदेश के अलावा आसपास सामने आई क्या? अभी तक तो जो है वो इसी योजना के अंतर्गत जो पाइप थे वहाँ पे उनको चुराने की बात सामने आई है, और ये जो इनके मास्टरमाइंड जब पकड़े जाएंगे तो उसके अंदर और भी तथ्य सामने आएंगे। जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। चोरी के जो पाइप चुराए थे इनको कहीं बेचने करने के लिए कोई बात? बेसिकली इन लोगों ने ये पाइप जो है वो डंप कर दिए थे। दौसा के पास में एक मुकेश जाट का जो यार्ड था वहाँ पर डंप किए थे, तो उसको भी हम लोगों ने आरोपी बनाया हुआ है कि उसके जानते बूझते हुए उसने चोरी के पाइप जो है वहाँ पर लिए और खरीदने का प्रयास किया, और साथ साथ में और एक व्यक्ति है सुरेश जाट, उसको भी हम लोगों ने आरोपी बनाया हुआ है। लोकायुक्त उज्जैन की कार्रवाई, कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी जावरा को 4000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा। शिकायतकर्ता देवी सिंह गुर्जर निवासी अर्निया गुर्जर पिपलोदा ने लोकायुक्त उज्जैन पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा के समक्ष शिकायत की कि भोलेनाथ स्वयं सहायता समूह को आवंटित उचित मूल्य की दुकान किसी कारणवश निलंबित कर दी गई थी। उक्त उचित मूल्य की दुकान पर आवेदक की पत्नी पार्वती देवी समूह की सचिव एवं विक्रेता है। उक्त उचित मूल्य की दुकान की निलंबन से बहाली के लिए कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी जावरा प्रेम कुमार अहिरवार के द्वारा 15,000 की रिश्वत मांगी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने DSP राजेश पाठक के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया। शिकायत सही पाए जाने पर DSP राजेश पाठक के द्वारा 8 सदस्यीय ट्रेप दल का गठन कर आज दिनांक 14 अगस्त 2024 को ट्रेप का प्लान कर प्रेम कुमार अहिरवार को रिश्वत की राशि रुपए 4000 लेते हुए उसके जावरा स्थित शासकीय घर पर लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है।
ट्रैप की कार्रवाई में श्री डीएसपी राजेश पाठक, निरीक्षक दीपक सेजवार, प्रधान आरक्षक हितेश, आरक्षक उमेश जाटव, आरक्षक मोहम्मद इसरार, आरक्षक श्याम शर्मा थे। किस तरह की शिकायत थी और क्या कुछ मामला था? निलंबित दुकान वापस बहाल करवाते शिकायत करी थी। कितने की डिमांड की थी आपसे और क्या कुछ? वो तो अभी साहब ने बताया, वो 20 की डिमांड करी थी, बाद में फिर 15 पे बाद में मैंने हाथ जोड़े तो उन्होंने बोला 14 पे 10 1-2 दिन पहले देती और 4000 आज थी। मतलब 14,000 रुपये आप पूछो। कहाँ का मामला था? मामला कंचनखेड़ी उचित मूल्य की दुकान का था। वहाँ इन्होंने मुझे नोटिस दिया था कि तुम्हारे केरोसिन के 42,000 रुपये बाकी हैं, वो भर दो। तो मैंने कहा भर दूँगा, सब तक नहीं भरने पड़ेंगे। तो उन्होंने उस विषय में दुकान को निलंबित कर दिया गया था। तो मैंने दुकान निलंबित की 2-3 दिन बाद राशि भर दी और रसीद भी मैंने आपको दी है। तो जो निलंबन का में जो इन्होंने रायकवाड़ स्वयं सहायता समूह आकतवासा वाले को दे दिया चार्ज, फिर बोला कि वहाँ संचालन तुम ही करो लेकिन जिम्मेदारी इनकी रहेगी। तो फिर वो संचालन तो हम ही कर रहे, लेकिन जो राशि आती है उसमें कमीशन 10,500 रुपये वो रायकवाड़ स्वयं सहायता समूह के खाते में और हमारे खाते में नहीं आ रहा और काम हम कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला जब तक दुकान बहाल नहीं होगी तब तक पैसे नहीं आएंगे। तुम्हारे द्वारा शिकायत कब की गई थी? कितने दिन के अंदर कार्रवाई होगी? 9 तारीख को। विश्वकर्मा साहब के समक्ष उपस्थित होकर रिश्वत मांगने संबंधी शिकायत की पत्र दिया गया था। शिकायत का सत्यापन एसपी साहब ने मेरे द्वारा कराया गया। सत्यापन में प्रेम कुमार अहिरवार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की सत्यापन में शिकायत सत्य पाई गई। उसके परिप्रेक्ष्य में आज ट्रैप कार्रवाई आयोजित की गई। ट्रैप कार्रवाई में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री प्रेम कुमार अहिरवार 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए अपने निवास पर पकड़े गए। कितने की डिमांड की थी इन्होंने और कितनी रिश्वत अभी तक? डिमांड तो उनका कहना था कि 20,000 रुपये की डिमांड की थी, फिर वो 15,000 पे सेटल हुए, फिर 10,000 पहले ले लिए, 5,000 फिर उन्होंने मांगे तो इनके निवेदन करने पे वो 4,000 हो गए। वो 4,000 रुपये लेते हुए आज ट्रैप किए गए। ये किस मामले को लेकर के शिकायत हुई? इनका एक स्वयं सहायता समूह है। वो स्वयं सहायता समूह जो है उचित मूल्य की दुकान संचालित करता है, जिसमें इनकी पत्नी सचिव है और विक्रेता है। तो वो उचित मूल्य की दुकान को किसी कारण से निलंबित कर दिया गया था। तो वो उस निलंबन को समाप्त करने के लिए रिश्वत की राशि की मांग की जा रही थी। लगभग कितने बजे आपने कार्रवाई की थी और किस निवास पर आके? ये अभी आधा 1 घंटा पहले उनके निज निवास पर जो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी है श्री अहिरवार साहब, उनके स्वयं के सरकारी निवास पर कार्रवाई की गई है। सुमंगल गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में प्राचीन गीतों की प्रस्तुतियों ने समा बांधा। प्रारंभ में गिरीश सिंगिंग क्लब के कलाकारों अशोक दुबे, मल्हार बख्शी, श्रीमती निशी सक्सेना, ज्योति चौधरी व अवनी उपाध्याय द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इसके बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित रोटरी गवर्नर वर्ष 1926-27 श्री संस्कार कोठारी, विशेष अतिथि रोटरी अध्यक्ष श्रीमती दीप्ति कोठारी व सचिव श्रीमती सोनल लखानी, कार्यक्रम के मुख्य गायक श्री शशांक भट्ट मुंबई व कार्यक्रम संचालक श्री गिरीश शर्मा का रोटरी क्लब की तरफ से स्वागत किया गया। तत्पश्चात श्री शशांक भट्ट ने प्राचीन गायक श्री KL सहगल, श्री रामचंद्र, कवि प्रदीप, गायिका सुरैया, टुनटुन व श्री गिरीश शर्मा ने रफी साहब के गीत गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, डूब गया आसमां में, सुन गया रंग गिराया। कौन है जो सपनों में आया,
जिंदगी के हर छोर पे गीत गाता चला जा रहा हूँ, जिंदगी के हर मोड़ पे गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का मंदिरों पे बना जा रहा हूँ, मंदिरों पे बना जा रहा हूँ। श्रीमती किरण छाबड़ा, श्रीमती संगीता ललवानी, कुमारी अवनी उपाध्याय व सोनाक्षी चावड़ा ने भी एक से बढ़कर एक गीत गाकर श्रोताओं को बैठने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के प्रकाश लखानी, श्रीमान श्रीमती जयराज पुरोहित, अनुराध के अजीत जैन, अतरंग भजन मंडली के सदस्यों आदि शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कार्यक्रम देर रात 11 बजे तक चला। श्री शशांक भट्ट ने रतलाम में ऑडिटोरियम नहीं होना रतलाम जैसे संगीत प्रेमियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया व सभी कलाकारों ने प्रशासन से इसकी मांग करने को कहा।